नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। क्या कड़ाई से कोरोना का काम तमाम होगा? क्या सख्ती ही कोरोना पर लगाम लगाने का बेहतर उपाय है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जब से लॉकडाउन लगा है स्थिति बेहतर हो रही है। जी हां, बिहार में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। पिछले 4 दिनों की बात करें तो मरीजों की संख्या घटी है। एक वक्त था 15,000 का आंकड़ा पार कर चुका था, लेकिन 15,000 के आंकड़े अब 11,000 के आसपास से रह रहे हैं और बिहार में रिकवरी रेट भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। बिहार में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और 5 मई के बाद से मरीजों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है, रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है और सबसे जरूरी कि जो संक्रमित केस आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवरी हो रहा है, उससे ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ये अच्छी बात है और 11,000 के आसपास आंकड़े हैं। हालांकि अभी भी जरूरी है कि हम लगातार सख्ती से नियमों का पालन करते रहें। कई जगहों पर लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जरूरी है कि अभी अगर हम सुधर गए, अभी अगर स्थिति को संभाल लिया तो बहुत मुमकिन है कि कोरोना को हम काबू में कर सकते हैं। और पिछले 5 दिनों में आंकड़े कैसे धीरे धीरे बेहतर हुए, ये देखने के लिए 5 दिनों में मिले कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हैं। बिहार में 5 मई को 14,836 मरीज मिले थे, वहीं 11,726 ठीक हुए थे। 5 मई को ही लॉकडाउन लगाया गया था। 6 मई को 15,126 मरीज मिले, बढ़ोतरी हुई, ठीक हुए 13,364। फिर 7 मई को संख्या में कमी आई, 13,466 मरीज मिले, जबकि ठीक होने वाले मरीज रहे 13,489। और 8 मई को 12,948 मरीज मिले, जबकि ठीक होने वाले संख्या 14,962। और 9 मई को 11,259 मरीज मिले, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 13,364 रही। तो ये धीरे धीरे आंकड़ा घटता जा रहा है, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और अब जरा रिकवरी रेट भी करीब से देखते हैं। 5 मई को बिहार में रिकवरी रेट 78.38%, यानी 11,726 लोग ठीक हुए थे। 6 मई को रिकवरी रेट 78.65% हो गया, 13,364 मरीज ठीक हुए। बढ़कर 7 मई को रिकवरी रेट 79.16% हो गया, 13,489 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 79.97% हो गया 8 मई को। और फिर 9 मई को ये रिकवरी रेट बढ़कर 80.71% के करीब पहुंच जाती है। ये अच्छी बात है और ज़रूरी है कि हम ऐसे ही नियमों का पालन करते रहें। बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट भी बेहतर स्थिति की ओर इशारा है। और पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हड़ताली मोड़ से अमित कुमार। अमित, 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया है, असर कितना दिख रहा है? आंकड़ों में तो हम असर दिख रहे हैं, जमीन पर क्या अब लोग समझ रहे हैं जिसका असर है कि अब आंकड़े कम हो रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे सुमित, अगर लोग जागरूक हुए हैं, चाहे वो स्वतः जागरूक हैं या फिर पुलिस के सख्ती के कारण जो है लोगों में डर हुआ है और लोग जो है अब बेवजह घरों से नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है कि ये आंकड़े, जिसको आप बता रहे थे कि आंकड़े दिन प्रतिदिन जो है वो कम रहे हैं, चाहे कोरोना संक्रमण की बात कर ली जाए या रिकवरी रेट जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये सुखद खबर जो है वो हम लोगों को बता रहे हैं। यहाँ हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये देखिए, ये पटना का हड़ताली मोड़ है, व्यस्तम जो ये चौराहा है और यहाँ से जो वाहनें गुजर रही है, सभी वाहनों को जो है रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। रोक टोक के बाद जो है वाहन चालकों से सड़क पे आने की वजह पूछी जा रही है। वाजिब वजह है, मुकम्मल वजह है, उचित वजह है, तभी उन्हें जाने दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है।
फाइन वसूलने से लेकर के FIR भी दर्ज किए गए हैं। कई वाहनों को जो है वो लगातार बिहार पुलिस महकमा जो है वो जब्त करने की कार्रवाई भी कर रही है। तो इसकी कहीं ना कहीं असर भी कहा जा सकता है कि पुलिस की सख्ती का असर जो है वो इस कोरोना काल के दौरान जो है हुआ है, और लोग जो हैं वो सजग भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस की सख्ती ही काम कर रही है, लोगों की सजगता जो है वो भी कहीं ना कहीं जो कोरोना का रिकवरी रेट जो है उसमें इजाफा करने का, या कोरोना संक्रमण के जो रेट है, जो ग्राफ है, उसमें कम करने में मददगार साबित हो रही है। पुलिस पूछ रही है, शायद कुछ सवाल पूछ रहे हैं आप, हम जानना चाहेंगे क्या है, कौन लोग हैं जो निकल रहे हैं? पीछे आपके पीछे महिला पुलिस है, क्योंकि पुलिस को भी दो चार होना पड़ता होगा इन स्थितियों से, कई लोग अलग अलग वजह बताते होंगे जो है। देखिए सुमित, जाहिर सी बात है कि लोग की अपनी वजह है, जो सरकार की तरफ से रियायत दी गई है, उन रियायतों के तहत अगर लोग सड़क पे नहीं आ रहे हैं और उन रियायतों को तोड़ करके सड़क पे आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ देखिए इस महिला पुलिसकर्मी जो है इन वाहन चालकों को रोका है, उनसे वजह जानी है कि आखिर किस वजह से आप सड़क पे आए हैं। तो लोगों ने जो बताया है वो पर्याप्त वजह जब नहीं लग रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब स्वास्थ्य विभाग का गाड़ी आ रहा है तो उन्हें आराम से जाने दिया जा रहा है। तो ये महिला पुलिसकर्मी जो है वो पूरे तौर पे सजग हैं, पुलिसकर्मी जो है वो भी सजग हैं, और यही वजह है कि लगातार जो है वो यहाँ पे फाइन भी वसूला जा रहा है, कार्रवाइयाँ की जा रही है, जो हम लगातार बता रहे हैं। कार्रवाइयाँ करते हुए जो है वो लॉकडाउन के जो इम्प्लीमेंट है वो करवाया जा रहा है। पूछ सकते हैं क्या 7 बजे किस तरह के लोग आते हैं, कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, कैसे कैसी वजह बताते हैं? जब वो छूट जो है वो दी जाती है। देखिए निश्चित तौर पर सुमित, हम जानते भी हैं, पूछते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो है वो धर्मेंद्र कुमार सिंह है। धर्मेंद्र जी, ये बताइएगा कि लगातार आप लोगों ने इतनी गाड़ियों को रोका है, टोका है, इनसे किस तरह के सवाल कर रहे हैं, किन वजहों से इन्हें रोका गया है? पर्याप्त जो है वजह नहीं होने के कारण कार्रवाई की जा रही है। पर्याप्त वजह नहीं, जिनको मिल रहा है उनको फाइन किया जा रहा है, सम्मान की रसीद दी जा रही है। इस तरह के कितने लोग हैं जो इतने दिन होने के बावजूद भी जागरूक नहीं हुए, अभी भी वजह घरों से कर रहे हैं? कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? अभी 15 आदमी के खिलाफ। तो देखिए ये कुमार सिंह है, ASI है, सीधे तौर पे इनकी जिम्मेवारी है लोगों को रोकना, टोकना और उनसे सवाल करने। जब बेवजह घरों से निकले हैं तो उन पे कार्रवाई भी ये कर रहे हैं। और लगातार ये जो है इनका कहना है कि लोग अभी भी जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाह हैं कोरोना को लेकर के, और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके दिशा निर्देश पे ये तमाम लोग जो हैं जिनके कंधों पे जिम्मेवारी है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, चेन को ब्रेक करवाने के लिए, तो उसमें ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप बेवजह घरों से ना निकले। और हम भी लगातार अपील कर रहे हैं लोगों को, अब समझना होगा, हालांकि बहुत लोग समझ भी रहे हैं कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। यही वजह है कि आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन अभी भी बहुत लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। जरूरी है कि एक एक आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे और बेवजह घरों से बाहर ना निकले। बिहार में सख्ती के बीच घटते मरीजों की संख्या को देखकर खबर को समझने की बात यह है कि लॉकडाउन ही कोरोना के चेन को तोड़ने में कारगर है। एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे तो केस में और कमी होगी। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए आपका साथ जरूरी है। तय मानकों का पालन करेंगे तो संकट यकीन मानिए खत्म होगा, और सख्ती के साथ संयम आगे भी हमें ऐसे ही बनाए रखना है, इससे ज्यादा भी बनाए रखना है सख्ती। खबर नवादा से। नवादा में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए बाजार में लोग दिख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हर प्रकार की दुकानें सुबह से ही खुली होती हैं, जबकि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी भी दुकान को खोलने का आदेश नहीं है। और यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोग मास्क में दिख रहे हैं। सब्जी बाजार हो या कोई और हाट, वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। जिले के अकौना बाजार का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं और नवादा में भी संक्रमण में इजाफा तेजी से हुआ है, और इसी को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति बुलाई गई थी, मगर इसका सभी जगह 100% लागू नहीं हो रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा के एक ग्रामीण इलाके की दिखा रहे हैं, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकौना बाज़ार के अब दिखा रहे हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि एक अस्थायी बाज़ार लगाया गया है, जहाँ पे थोड़ा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। दुकानें जो है आम दिनों की तरह खुली हुई है। जिस दुकानों को नहीं खुलना है वह दुकान भी यहाँ खुल के लोगों के जो है सुबह से
दुकान खोले हुए हैं, तो इससे कहीं न कहीं संक्रमण दर में इजाफा हो सकता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, जो दैनिक बाज़ार जो लगाए गए हैं उसमें ज़रा सा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, जिसके कारण संक्रमण का रफ्तार तेज़ी से बढ़ सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए बावजूद लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं संक्रमण में जो इजाफा हो रहा है उसके लिए कहीं न कहीं लोग भी जिम्मेवार हैं। तो लोगों से एक बार फिर से यह अपील रहेगी कि सब कुछ प्रशासन पर ना छोड़कर लोग खुद भी आगे आकर इस संक्रमण के चेन को तोड़ें और जो नियम और जो कानून जो लॉकडाउन को लेकर बनाए गए हैं उससे पालन करें, तभी इसके चेन को तोड़ा जा सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। किशनगंज जिले के मोहद्दीनपुर में एक साड़ी की दुकान में यही हो रहा था। आगे से दुकान बंद कर पीछे से दुकानदारी की शिकायत पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद दुकान में छापेमारी करने मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस को देखते ही महिला खरीदार छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्हें बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस से दुकानदार भिड़ गया और महिलाएं मजिस्ट्रेट से बहस करने लगी। बहस बढ़ता देख वरीय अधिकारी को खबर दी गई। मौके पर एसडीओ और एसडीपीओ पहुंचे, जिसके बाद लॉकडाउन उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज कर दुकान को सील कर दिया गया। एसडीओ ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर हाल में सरकार के निर्देशों का पालन कराया जाएगा। साड़ी का शोरूम था, उसमें कुछ ग्राहकों को बैठा के इस लॉकडाउन की अवधि में मार्केटिंग की जा रही थी। हमारे मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी जब वहाँ पे गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और फिर उसके बाद हम लोग फोर्स के साथ पहुँचे और दुकान को सील कर दिया गया है। उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोगों को जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई प्रदेशों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में जहां लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, वहां प्रवासी मजदूरों की बेचैनी बढ़ती जा रही है और वो अपने घर लौटना भी शुरू कर चुके हैं। प्रवासी मजदूरों का एक झुंड बांका के अमरपुर बाजार से गुजरते मिला, जो अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल ही घर जाते दिखे। मजदूरों से बात करने पर पता चला कि सभी मजदूर छत्तीसगढ़ से किसी तरह झारखंड तक पहुंचे और जो सवारी मिली वो बांका होते हुए अमरपुर के इंग्लिश मोड़ पहुंचे ही थे, जो ऑटो चालक ने लॉकडाउन का बहाना बनाकर उन सभी को उतार दिया। सभी मजदूर कोई सवारी नहीं मिलने पर पैदल ही भागलपुर, नवगछिया और गोपालपुर के लिए निकल पड़े। और यही नहीं, सभी भूखे प्यासे थे, जिनको रास्ते में दुकानें बंद होने के चलते कुछ मिल नहीं रहा था। मजदूरों की माने तो लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में वहां रुकना संभव नहीं हो रहा था, इसलिए किसी तरह घर लौट रहे हैं। अभी कहाँ जाओगे? अभी घर जाएंगे। घर कहाँ? पैदल ही जाओगे? नहीं, वहीं मिलेगा गाड़ी। और वहीं टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पूर्णिया के वैक्सीन सेंटर्स पर बड़ी संख्या में युवा टीका लेने पहुंच रहे हैं। पूर्णिया सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के सदर अस्पताल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ सब लोग आए हुए हैं, वैक्सीन लेना है इन लोगों को। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं कि उनमें कितना उत्साह है वैक्सीन को लेके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रशांत कुमार सिन्हा। वैक्सीन लेने के लिए आए हैं? नहीं, हम अपनी बेटी को वैक्सीन दिलाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कितना उत्साह है लोगों में? तो बहुत उत्साह है। कल बुकिंग की थी और इसको 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम मिला था। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आए हैं। थोड़ी मैनेजमेंट की कमी है, लेकिन अब खुशी है कि रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है और कुछ देर में हो जाएगा। कितना उत्साह है वैक्सीन? काफ़ी उत्साह है, चूँकि अब वैक्सीन मिलने लगा है। पहले उपलब्धता के बारे में थोड़ी शंकाएं आई थी, लेकिन अब ऐसा है कि अब मिलने लगा है। तो यहाँ पे लोग वैक्सीन लेने आए हुए हैं और खास करके जो युवा वर्ग है उनमें वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह है। अगर आप देख सकते हैं ये पूर्णिया सदर अस्पताल का नज़ारा है। हालांकि भीड़ भी काफ़ी है। कई ऐसे भी लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन युवाओं में खास करके वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। भागलपुर की वीणा पानी देवी ने 103 साल की उम्र में कोरोना को मात दी है। मशाक चक की रहने वाली वीणा पानी देवी कोरोना संक्रमित हो गई थी। जांच के बाद 15 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के साथ ही उन्होंने खुद को आइसोलेट किया और अपने दृढ़ निश्चय से कोरोना को पराजित कर स्वस्थ हुई। इस दौरान वीणा पानी देवी का ऑक्सीजन लेवल भी कम हुआ। हालांकि इस दौरान वीणा पानी देवी ने व्यायाम जारी रखा, पौष्टिक भोजन और काढ़ा का सेवन करती रही।
मन खराब था, जब तक था मन शुद्ध बुद्ध नहीं रही, इसीलिए हम जरा से गड़बड़ा गए थे। अब वहाँ है उतना तो नहीं है, उतना ठीक नहीं है, पहले से कुछ ठीक। 10 दिन का हम लोग का बहुत टेंशन था, तो हम लोग सोचे थे HRCT कराने का, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ा और धीरे धीरे रिकवर करते हुए छोटा भाई का कराया, उसका निकल गया पॉजिटिव, तो वो भी धीरे धीरे रिकवर कर गया। हम भी रिकवर कर गए, सब लोग निकल के निगेटिव में आ गए। तो माँ का जो है शुरू से खाया पिया बॉडी था। ये रिकवरी सीधा सीधा उनके विल पावर से है। वो अपने आप को कभी बीमार ही नहीं समझी। अगर आप बीमार समझेंगे तब आप बीमार हैं। वो बीमार समझती नहीं थी, उनको नहीं पता था, उनके पास मोबाइल थोड़ी है, वो टीवी भी नहीं देखती हैं ज़्यादा, उनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो बड़े आराम से रहीं, हमने उनको पकड़ पकड़ के वॉक करवाया, व्यायाम करवाया। वो शुद्ध शाकाहारी भोजन लेती हैं और बहुत ही आराम से वो इस समय को काटी। कभी ऐसी स्थिति विकट नहीं आई कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है या बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। उनसे ज़्यादा परेशान आजकल युवाएं हैं, इसलिए मैं ये कहूँगी कि ऑर्गेनिक फूड पे जोर दीजिए। और अब खबर वैशाली से है, जहां डॉक्टर और स्थानीय मुखिया ने शव को कंधा दिया और उसका अंतिम संस्कार किया। महनार के दक्षिणी पंचायत में घर में ही कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद परिजन घर से निकल गए। इसके बाद गांव के मुखिया मुकेश सिंह ने महनार सामुदायिक अस्पताल के प्रभारी से गुजारिश की, जिसके बाद प्रभारी डॉक्टर मनोरंजन सिंह गांव पहुंचे। पीपीई किट पहनकर शव को पैक किया और फिर मुखिया के साथ कंधा देकर गंगा घाट ले गए। इस दौरान अस्पताल के 2 कर्मचारियों ने भी मदद की। डॉक्टर मनोरंजन सिंह ने बताया कि शव का खुद अंतिम संस्कार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि परिजन और गांव वाले शव को छूने को तैयार नहीं थे। तैयार नहीं था। मेरे आगे बढ़ने पर ही हमारे 2 और स्टाफ, 2 मल्लिक स्टाफ जो हमारे अस्पताल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया और तब हम जाके उसकी रैपिंग कराए। रैपिंग करा के उसका दाह संस्कार तक के जाके मैं कराया। और कोरोना संकट में पराये तो दूर, अपने भी मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में बेगूसराय में डॉक्टरों ने मानवता की मिसाल पेश की। मामला बछवाड़ा का है, जहां चमथा के धीरेन्द्र सिंह की दलसिंह सराय में कोरोना के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहां से शव बछवाड़ा लाया गया, लेकिन मृतक की पत्नी को छोड़कर परिजनों में से कोई शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा। आखिरकार बछवाड़ा पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामकृष्ण खुद शव को लेकर गंगा घाट पहुंचे और शव को मुखाग्नि दी। कोरोना काल में मृतक के शव को छोड़ने का यह कोई पहला मामला नहीं है। 5 अप्रैल को भी एक मामला सामने आया, जिसमें डॉक्टरों ने ही शव का अंतिम संस्कार किया। वहां पहुंचने के बाद फिर हम लोगों ने उनके गोतिया भाई सब लोगों से कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब तैयार नहीं हुआ तो हम लोगों ने तय किया कि बॉडी को हम लोगों को ये करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, वो अंतिम संस्कार करना है। तो हम लोग अपने टीम के साथ पूरा तैयारी किया। तैयारी करने के बाद पीपीई किट पहन करके हम लोग बॉडी को चिता पर सजाया, लिटाया। उसके बाद हम लोगों ने मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने के बाद बॉडी को डिस्पोज करके हम लोग स्नान वगैरह करके आरा के टाउन थाना इलाके में क्रॉस मोबाइल टीम पर मोहल्ले वासियों ने पथराव कर दिया। लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन कराने के लिए टीम अबरपुर के निचली कल मोहल्ले में लोगों को समझाने गई थी, तभी कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस टीम की एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार ने जो प्रोटोकॉल किया है उसका सही पालन हो रहा है। सारी दुकानें बंद हुई। आरा नगर थाना के कुछ क्रॉस मोबाइल वालों ने गली में घुस के गरीबों पर लाठी चलाया। पुलिस पर पथराव कौन किया? पथराव पुलिस पर तो हम लोग देखे नहीं। जब हम लोग अपने घर से निकल के आए तो पता चला कि पुलिस पर पथराव हुई है। जिसने पथराव किया है सरासर गलत किया है, क्योंकि पुलिस हमारे लिए है। खबर हाजीपुर से, जहां एक युवती को अगवा कर गैंगरेप की वारदात सामने आई है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का कहना है कि जब वो शौच के लिए घर से बाहर निकली तो बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया। परिजनों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लड़की का अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था।
उसमें सदर थाना द्वारा लड़की की बरामदगी की गई है। गामी के कुछ लोगों को उसमें नामजद किया गया था। लड़की को बरामद कर 164 का बयान भी कराया गया है और उसमें से नामजद व्यक्तियों को कुछ को गिरफ्तारी भी हुई है। पटना में पुलिस महकमे को हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। पुलिस एक आरोपी को पैदल ही कोर्ट लेकर गई। दरअसल शराब मामले में गिरफ्तार आरोपी को खुसरूपुर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी ट्रेन से पटना जंक्शन लेकर आए, लेकिन यहां से जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला। काफी इंतजार के बाद मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पैदल ही सिविल कोर्ट ले गए। हाथ में हथकड़ी लगाकर आरोपी को पैदल ही पटना जंक्शन से पटना सिविल कोर्ट लाया गया। बिहार में कई बार आरोपी को पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस की लापरवाही भारी पड़ सकती थी। दरभंगा में झमाझम बारिश ने नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। शहर की मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्ले में जल जमाव हो गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा भी दिखा। लोगों का कहना है कि अगर समय के पहले नालों की सफाई हो जाती तो पहली बारिश में जल जमाव की स्थिति नहीं होती। दरभंगा शहर का हर एक रोड में यही हाल होती है, थोड़ी भी बारिश हो और सैलाब जैसा पानी लग जाता है। इस पे ध्यान दिया जाएगा। नाला तो बन गया रोड से ज्यादा हाइट का और रोड हो गया नीचे। रोड जब तक हाइट नहीं होगा पानी इस तरह जल जमा होता रहेगा तो पब्लिक को तकलीफ होती रहेगी। इधर उधर आज नहीं हो रहे, बात पार्षद नहीं आकर के देख रहा है। अब थोड़ा सा और बारिश होगा तो पूरा नर्क हो जाएगा। अभी हम लोग का रमजान का महीना है, हम लोग पानी हिल के जाते हैं, पानी हिल के आते हैं और रोजा रखे हुए हैं। फिर लोग इस सीटा पर नापाक हो जाए ये गंदगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।